ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदिनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। नमस्कार। ओम साई राम। साई श्रद्धा सबुरी चैनल से मैं आपकी होस्ट स्वर्णाली उन सभी साई भक्तों का बहुत स्वागत करती हूँ। जो साई भक्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हर एक वीडियो आप देखते रहिए। कैसा लगा कमेंट करके आप हमको ज़रूर बताइएगा। साई बाबा कहते हैं, ईर्ष्या मनुष्य को इतने नीचे गिरा देता है कि वो जितना भी पुण्य कमाया है वो अपने जीवन में वो भी चला जाता है। किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या अपने आप को अपने खुद के नज़र में ही झुका देता है। ईर्ष्या किस बात की? उसका है, आपका भी होगा, सबका होगा। मालिक को पुकारो, मालिक तो सबका सुनता है। ईर्ष्या मत करो, ताकि किसी को आगे बढ़ने की अगर तुम प्रेरणा दोगे तो ईश्वर भी तुम्हारे साथ होगा। इसीलिए ईर्ष्या करना ठीक बात नहीं। साई श्रद्धा सबुरी चैनल के लकी रेड बाबा, जिस भी घर में हमारे लकी रेड बाबा रहते हैं उसी घर में सुख शांति का वास होता है। मैं अनुरोध करती हूँ आप सबको जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्द से जल्द हमारे लकी रेड बाबा को भी अपने घर पे स्थापित करें। आज हम हमारे चैनल के माध्यम से हमारे एक साई भक्त जिन्होंने अपने साथ हुए एक्सपीरियंस हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ शेयर किया है, मैं अनुरोध करती हूँ आप स्टार्टिंग से अंत तक उनकी एक्सपीरियंस को सुने और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ओम साई राम। ओम साई राम, जय साई राम। मैं जर्मनी से साई भक्त शालिनी बोल रही हूँ और साई श्रद्धा सभी चैनल को मेरा सत नमन, धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा चैनल बनाया है। इससे पहले भी मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर चुकी हूँ बाबा से जुड़े हुए, और आज भी मैं शेयर करने आई हूँ, यहाँ पर आई हूँ बाबा से जुड़ा हुआ अपना एक एक्सपीरियंस जो अभी जस्ट मेरे साथ हुआ है। और मैं इसे बाबा का बहुत बड़ा मिरेकल ही कहूँगी कि बिल्कुल बाबा ने मतलब किसी को मरते हुए से बचा लिया। कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ये जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मेरे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मेरे सास से, मेरे ससुराल से रिलेटेड है। पिछले हफ्ता मीन्स की जो लास्ट संडे था उससे पहले वाले संडे की बात थी। तो हर संडे को हम लोग वीडियो कॉल करते हैं अपने यहाँ ससुराल में, सबसे बात होती है और फ़ोन से रोज़ बात होती है, पर वीडियो कॉल संडे टू संडे होता है। तो संडे को हुआ तो हम लोग को पहले से ही पता था, उससे 1-2-4 दिन पहले, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मेरे हस्बैंड के 2 बड़े भाई हैं। तो उस संडे के 2 दिन पहले ही हमें पता चला, 2-3 दिन पहले हमें पता चला कि जो सेकंड वाले भाई हैं उनको कोरोना हो गया है। क्योंकि बहुत दिन से घर में सबको सर्दी जुकाम हो रहा था, वो ठीक नहीं हो रहा था, तो वो उन्हें रह के फीवर आ जा रहा था, तो वो अपना चेकअप कराने गए तो उनको कोरोना निकल गया। मेरी मम्मी अपने पति, मतलब मेरी सास अपने पति और बच्चों से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। एक झटका होने लगा, वो बहुत डर गई, क्योंकि 6-7 महीने से कोरोना इतना चल रहा है कि कोई भी इंसान कोरोना नाम से ही डरता है, और वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसी समय पापा को भी, मेरे ससुर को भी फीवर आ रहा था। मैंने कहा ना कि पूरे घर में सबको सर्दी जुकाम था। तो जिस टाइम मेरे जेठ को या मेरे भैया को जो मेरे हस्बैंड के भाई हैं, उनको जब कोरोना कन्फर्म हुआ तो ये हुआ कि चलो मतलब मेरे ससुर को भी फीवर आ रहा है, उनका भी टेस्ट करा लेते हैं। तो जस्ट 2 दिन बाद मेरे ससुर का भी टेस्ट हुआ और उनका भी पॉजिटिव निकला। ये संडे के 1 दिन पहले की बात थी। तो मम्मी शॉक, मतलब उनके दिमाग में वो कोरोना का रिज़ल्ट सोच लिया उन्होंने कि इसका क्या होगा। फिर वो हुआ कि ऊपर का एक रूम था जो खाली था, तो उसमें कहा कि भैया को और पापा को वहीं पे 14 दिन अपना क्वारंटाइन रहेंगे, और वैसे भी पूरा घर ही अब क्वारंटाइन में हो गया था। सब लोग घर में ही रहेंगे, अपना अंदर ही अंदर अपना रेस्ट करेंगे, इलाज करेंगे। संडे को जब हमने वीडियो कॉल किया, हम लोग तो सुन के थोड़ा परेशान थे ही। मम्मी की हालत बिल्कुल वो हो गई थी
कि मतलब वो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तभी हम लोगों ने सोचा कि मम्मी की घबराने वाला नेचर ही है, और मम्मी को शायद पापा का सुन के वो बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि उनका तो ऐसा नेचर है कि कोई 5-10 मिनट भी अपने टाइम के हिसाब से लेट आता है तो उनकी बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये कोरोना तो बहुत बड़ी बात थी, तो हम लोग ने ये सोच के मम्मी को समझाया, घर में भी सब लोग ने समझाया वगैरह कुछ हुआ। लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर ही शायद वो टेंशन या जो उनको कोरोना का शौक था उनको अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रहा था, और वो अनकॉन्शियस सी होने लगी। ट्यूसडे को उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि बिल्कुल मतलब उनको किसी चीज़ का होश नहीं था, वो किसी को पहचान नहीं रही थी, कुछ नहीं थी। और उसी के साथ मेरे जेठ को तो आराम हो गया था, लेकिन मेरे ससुर को रोज़ फीवर आ रहा था। तो ये हुआ कि अब उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराते थे ताकि उनका अच्छे से इलाज हो सके। मेरे ससुर हॉस्पिटल में एडमिट होने गए, नॉर्मल चेकअप के लिए ही एडमिट हुए वो, लेकिन मेरी सास को और ज़्यादा परेशानी हो गई और फिर उन्हें लेके डॉक्टर के पास भागना पड़ा। डॉक्टर ने बोला कि आप इन्हें रिलैक्स करिए, ये करिए। डॉक्टर को लगा कि शायद नॉर्मल परेशानी की वजह से है, कोई ख़ास दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग मतलब मेरे जो बड़े वाले जेठ थे और वो और मेरी जेठानी दोनों लोग गए थे, पर वो लोग को समझ में आ रहा था कि मम्मी को कुछ परेशानी तो है। उन्होंने डॉक्टर से बोला और डॉक्टर ने बोला कि ठीक है हम चेकअप करते हैं। जब उनका चेकअप किया गया तो उनका सोडियम लेवल बहुत ज़्यादा कम था। उनको कई तरह की चीज़ें थी और कोरोना भी उनका निकल गया था। सुबह बीबीएमपी वालों ने आके चेक किया था, मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं उन लोगों ने आके चेक किया था, रैपिड टेस्ट हुआ था तो उसमें सबका निगेटिव निकला था। लेकिन उसी रात में ही जब गए तो और वहाँ उन लोगों ने टेस्ट किया जब हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पे उनका पॉजिटिव निकल गया था। और तो फिर बोला कि सोडियम लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है, कोरोना भी है, हम इन्हें एडमिट कर लेते हैं। और बहुत मुश्किल से, क्योंकि आजकल सारे हॉस्पिटल्स फुल चल रहे हैं, तो वार्ड नहीं था। रात के 2-3 बजे तक सब लोगों ने वेट किया, तब जाके एक वार्ड था जो खाली हुआ था, जस्ट उसी समय थोड़ी देर पहले ही शायद रात में खाली हुआ था। तो सर्विस में आने में उसे 2 बज गए थे, तब उस रूम में जाके मेरी सास को एडमिट किया गया। तब भी हम लोग थे कि चलो ठीक है, अब मम्मी हॉस्पिटल पहुँच गई हैं तो अब ठीक हो जाएंगी। उसके दूसरे दिन मेरे जो जेठ मम्मी को लेके गए थे उनकी हालत ख़राब होने लगी, उनको बहुत वीकनेस लगी। तो वो आगे चलो हम भी टेस्ट करा लेते हैं, क्योंकि शायद मम्मी पापा और घर का इतना ज़्यादा टेंशन शायद उन्होंने ले लिया था कि हम लोग को लगा शायद उनको भी शायद वीकनेस वगैरह आ रही होगी। जब वो हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर ने उनका बोला कि आप स्कैन करा लीजिए, ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या दिक्कत है। और उन्हें भी 2-3 दिन से फीवर आ रहा था, 102-103 फीवर आ रहा था। दोनों हुआ कि आप उसको स्कैन करा लीजिए। जब उन्होंने उनका स्कैन किया तो उनको लंग में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन थी और शायद उनको भी कोरोना, डॉक्टर को डाउट था। फिर डॉक्टर ने टेस्ट किया तो दूसरे दिन उनका भी कोरोना फाइनल था। पता नहीं गवर्नमेंट वालों ने आके कैसे चेक किया था, क्या था। खैर घर में एक को होता है तो सबको होने के चांसेस थे, हो गया। और उस दिन था वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे को भी उनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था, उनका भी सोडियम लेवल बहुत कम था। तो मीन्स कि मेरी सास और मेरे बड़े वाले जेठ, ये दोनों की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। मम्मी तो बिल्कुल एक तरह से कह लीजिए वो कोमा में ही चली गई थी, वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें हम दवा दे रहे हैं, अब डिपेंड करते हैं इनकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। थर्सडे को निकला, भगवान से मनाया। वेडनेसडे की रात थी, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी जब पता चला कि हमारे जेठ जो थे बड़े भैया, उन्हें भी आईसीयू में डाल दिया गया। वो भी आईसीयू में है, मम्मी भी आईसीयू में है। और उसके बाद तो मतलब दोनों के केस क्रिटिकल है। वेडनेसडे की रात में ये कंफर्म हुआ। वहाँ पे इंडिया में तो बहुत देर आती, यहाँ पर था जो टाइम उस हिसाब से इंडिया में 2-3 बज रहे होंगे। उस समय हम लोगों को यहाँ पे पता चला कि ये हालत है। मेरे हस्बैंड की बहुत बुरी हालत हो रही थी। यहाँ जर्मनी से इंडिया के लिए फ़्लाइट्स बंद थी, छटपटा रहा था आदमी क्या करे, क्योंकि अभी फ़्लाइट्स कुछ दिन के लिए रोक दी गई थी जर्मनी टू इंडिया। मतलब इतने ज़्यादा, मतलब पिछले थर्सडे की बात मैं बोल रही हूँ, दशहरा स्टार्ट होने वाला था, 17 तारीख को दशहरा स्टार्ट होने वाला था। ये 15-16 की बात थी। मैंने रात में साई सचरित पढ़ा बाबा का और कष्ट निवारण मंत्र पढ़ा। फिर मेरे मन में आया कि मैंने क्या किया। मेरे मंदिर में 2 साईं बाबा के स्टैचू हैं। मैंने 2 सिक्का निकाला, एक मम्मी के नाम पे, एक अपने जेठ के नाम पे सिक्का लिया। मैंने बाबा से कहा कि बाबा प्लीज़ अब उनका ख्याल आपको ही रखना है। मैंने उनके नाम पे 2 सिक्के लिए और बाबा के सामने रख दिया कि बाबा अब आपको ही उनका ख्याल रखना है।
उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो मतलब बिल्कुल मतलब यदि सास को कुछ हो जाएगा तो मेरा पूरा मतलब जो ससुराल ही है वही इधर-उधर हो जाएगा, मतलब सब कुछ बिखर जाएगा। अभी वक़्त नहीं है कि आप हमारे साथ ऐसा करो करके। और एक तरह से देखा जाए फिर थर्सडे निकला, हम लोगों ने भगवान से मनाया कुछ, तो जो हमारे जेठ थे थर्सडे को उन्हें आराम होने लगा। फ्राइडे की सुबह हमें पता चला कि मेरी सास को वेंटिलेटर पे डाल दिया गया है, ताकि बॉडी पर प्रेशर ना पड़े और दवा का आराम हो जाए। ओ गॉड, वो फ्राइडे की सुबह मेरे जेठ आईसीयू में हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं कि उन्हें दवा दे रहे हैं, धीरे धीरे हो रहा है, पर अभी भी उनका कंडीशन क्रिटिकल था। सास वेंटिलेटर पे चली गई थी और वेंटिलेटर का नाम सुन के ही हम लोगों ने सोच लिया था कि अब तो वो गई, क्योंकि वो बिल्कुल बेसुध थी। 4 दिन हो रहे थे वो बिल्कुल अनकॉन्शियस थी। उनको आप फ़ोन पे अब मतलब वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रही। थर्सडे बिता भगवान जी को हम लोगों ने बहुत मनाया। और मैंने सिक्का जो वेडनेसडे की रात में जब मैंने सुना कि मेरे बड़े भाई जो जेठ हैं वो आईसीयू में चले गए, तो मैंने उन दो सिक्का लेके जो उसी टाइम मैंने सत्सरित पढ़ने के बाद सोने से पहले अपने बाबा के स्टैचू के सामने सिक्का रख के मैंने बाबा से प्रार्थना करी। उसके बाद थर्सडे बीता। थर्सडे को भी मतलब मन तो नहीं लग रहा था किसी चीज़ में, लेकिन आदमी पूजा पाठ किया और एक अंदर डर बना हुआ था कि क्या होगा। तो थर्सडे से ही बड़े भैया का जो था, मेरे जेठ थे, उनका आने लगा था कि नहीं अब उनको आराम हो रहा है, लेकिन मेरी सास का कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा था। और फ्राइडे की सुबह जब पता चला कि वेंटिलेटर पे चली गई हैं, तब तो फिर रोना गाना ही स्टार्ट हो गया था। सभी बिल्कुल वो हो गए थे। ये मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान हो गए थे कि यदि माँ को कुछ हो गया तो मैं कैसे जाऊँगा इंडिया और कैसे देखूँगा उनको, ऐसे सडनली सब कुछ हो गया। बहुत ही अंदर से था। दूसरे दिन नवरात्र था, सैटरडे को 17 तारीख को पूजा पाठ किया, घर की साफ़ सफाई, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं नवरात्र में बहुत अच्छे से पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन बिल्कुल अंदर से बिल्कुल वही नहीं, हिम्मत ही नहीं जग रही थी। और फिर उसके बाद 18 अक्टूबर को मेरे बेटे का बर्थडे था, वो भी था। उसको भी नहीं समझ में आ रहा था कि घर में क्या हुआ, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। लेकिन 17 तारीख को जब नवरात्र का पहला दिन था, हम लोगों ने पूजा की। मेरे घर में भी, मेरे ससुराल में भी सब लोगों ने पूजा की। मम्मी का नेचर बहुत अच्छा है, इसलिए जो भी सुन रहा था वो सब मम्मी के लिए प्रार्थना कर रहा था कि मम्मी ठीक हो जाए। और नवरात्र के पहले दिन एक तरह से चमत्कार हुआ था और मम्मी उस दिन रिस्पांस देना शुरू कर दी थी। नवरात्र के दिन से रात में मैसेज आया भैया लोग का, जो दूसरे भैया थे उन्होंने मैसेज किया कि डॉक्टर ने बोला है कि अब दवा असर कर रहा है और वो रिस्पांस दे रही हैं। रात में जाके थोड़ी सी रिलैक्स हुए। अभी बॉडी रिस्पांस दे रहा था दवा के लिए, पर वो अपनी बहुत अच्छे से रिस्पांस नहीं दे रही थी। हाँ, थोड़ा आँख वाँख खोल रही थी, जो एकदम नहीं हो रही थी, कम से कम आँख वाँख खोल रही थी। 18 तारीख को मेरे बेटे का बर्थडे था, मैं पूजा करने गई। उसी समय मेरे हस्बैंड ने कहा, जब मैं पूजा नहा के आई और पूजा करने गई, तो इंडिया में उस समय 12-1 बज रहे होंगे, तो यहाँ पर 8-9 बज रहा था। मैं नहा के सब साफ़ सफाई करके पूजा करने के लिए जब बैठी, तो मैंने कहा कि कुछ आया है वहाँ से, कुछ मम्मी का रिपोर्ट। तो उन्होंने कहा कि हाँ मम्मी का रिपोर्ट आया है, अब मम्मी को वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। मैंने कहा ओह, अब वेंटिलेटर से हटा दिया गया है, अब उनकी बॉडी अच्छे से रिस्पांस दे रही है, मम्मी थोड़ा बात भी करने की कोशिश कर रही है, उन्हें सुनाई दे रहा है, आवाज़ समझ में आ रही है। मैंने कहा बाबा थैंक यू सो मच बाबा, आपने एक बहुत बड़े कहते हैं ना कि चीज़ से बचा लिया, वरना ज़िंदगी भर एक मन में रहता कि हमने मम्मी को लास्ट मोमेंट पे देखा नहीं। मतलब इतनी सडनली सब, क्योंकि जब हम लोग जुलाई में आए थे तब तक सब कुछ बहुत अच्छा था, मम्मी का हेल्थ वेल्थ सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत सही था, सब कुछ सेट था। अचानक से क्या हो गया। तो सच में ये 2 दिन में बाबा ने, माता रानी ने, बाबा ने, सब ने संभाल लिया। मैं बाबा के सामने जो सिक्का रखा था, बाबा ने उसकी लाज रख ली। जो मेरे अंदर का विश्वास था ना, वो एक विश्वास ही था कि मैं उनके अपने घर के नाम पे उनके सामने सिक्का रख रही हूँ, और मेरा दिल कह रहा है कि नहीं बाबा, मैंने उनके नाम पे, बाबा ख्याल रखेंगे, अब बाबा आपको ही ख्याल रखना है। और बाबा ने ख्याल रखा। मेरी श्रद्धा का, मेरी पूजा का, मेरे विश्वास का बाबा ने हमेशा मान रखा। और सभी कह रहे हैं कि ये एक चमत्कार ही है। बड़े भैया तो अनकॉन्शियस नहीं हुए थे, उनके चांसेस थे, क्रिटिकल था उनका केस, कुछ भी हो सकता था,
लेकिन वो सेकंड डे पे ही रिस्पांस देने लगे थे। लेकिन मेरी सास को एक तरह का शॉक लग गया था कोरोना का, और वो बिल्कुल मेंटल बैलेंस खो दी थी। अभी भी होश में आ रही है, अभी हॉस्पिटल में सब कुछ आराम से हो रही है, कुछ दिन में 1-2-3 दिन में डिस्चार्ज भी हो जाएंगी। लेकिन मतलब बहुत था, मतलब डॉक्टर ने कह दिया था कि बॉडी अब कैसे रिस्पॉन्स करेगी उस पर ही डिपेंड करता है। और बिल्कुल हमारे लिए एक मिनट बहुत मुश्किल था। घर से फ़ोन आता था तो लगता था फ़ोन में क्या कोई बोलेगा, क्या बताएगा, तो बहुत वो था। तो मैं यहाँ पर बाबा का यही शेयर कर रही हूँ कि मैंने बाबा पर एक विश्वास रखा कि बाबा ये जो सिक्का मैं चढ़ा रही हूँ उसका, वो उन लोग के नाम का है, आपको ही उनका ख्याल रखना है। और बाबा ने उनका ख्याल रखा। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी इसके साथ, जो ये सारा प्रकरण हुआ उसमें एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि उसके कुछ इधर भी 1-2 महीने से ना, वो आजकल आता है ना यूट्यूब में, देखती रहती हूँ तो उसमें आता है कष्ट साई कष्ट निवारण मंत्र और ये सब। तो मेरे मन में आता था मैं पढ़ूँ, फिर तो नहीं, रहने दो, क्यों, मतलब ऑलरेडी मैं सच्चरित पढ़ रही हूँ, साई चालीसा में सालों से पढ़ रही हूँ। कई चीज़ें ऐसे तो करते करते बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी, क्या क्या पढ़ूँगी मैं। मन में एक होता है ना कि नहीं छोड़ो, ठीक है ना, बाबा का तो कुछ भी पढ़ो, बाबा का ही तो पढ़ रहा है। पर जिस दिन हुआ ना, मम्मी लोग की केसेस हुई ना, मैं खुद गूगल पे गई और साई कष्ट निवारण मंत्र मैंने ढूंढा, और उस दिन से मैं रात में साई चरित का एक पाठ पढ़ती हूँ, साई कष्ट निवारण मंत्र पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ और तब सोने जाती हूँ। उदी का तिलक लगाती हूँ, उदी का पानी पीती हूँ, उदी डाला हुआ जल में पानी पीती हूँ, साई सरिस का एक पाठ करती हूँ, साई कष्ट निवारण मंत्र पढ़ती हूँ, बाबा को धन्यवाद करती हूँ और तब सोती हूँ। तो बाबा ने मतलब ऐसा सीक्वेंस ला देते हैं ना कि आप कहोगे ना ना, बाबा कहेंगे करना तो है ही। और मैंने सोचा था कि नहीं पढ़ूँगी, ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ तो क्या क्या करूँगी। और सच में वो बहुत, मतलब एक होता है ना कि मन को दबाना, नहीं करना है। पर बाबा ने ऐसा सिचुएशन कर दिया कि मैं खुद गई, मैंने कहा नहीं बाबा, कहते हैं ना कि वो मंत्र जो पढ़ता है वो सारे कष्ट दूर होते हैं। तो मैंने गूगल में सर्च किया, साई कष्ट निवारण मंत्र ढूंढा और मैं अब उसे रोज़ पढ़ती हूँ। तो ये जो बहुत, जो तुरंत ये चमत्कार जो हुआ मेरे साथ, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो थैंक यू श्रद्धा सबरीचरण, पता नहीं दिल किया मैं शेयर करूँ और मैंने बस शेयर कर लिया, और बस मुझे आपका ही चैनल याद आया। थैंक यू सो मच साई श्रद्धा सबरीचरण जी, थैंक यू सो मच रूपाली जी। ओम साई राम।